ईशु, क्या है ये? पढ़ाई करने गई थी ना? ये पढ़ाई है तेरी? एक बार भी अपने पापा के नाम के बारे में नहीं सोचा तूने? ये नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत से तेरे परिवार की क्या इज्जत रहेगी? हम गलत तब नहीं होते हैं जब हम गलती करते हैं। हम गलत तब होते हैं जब उस गलती को मानने से या सुधारने से इनकार करते हैं। तुम यही चाहती हो ना कि हम प्राइम टाइम की स्टोरी जो रईस जादव की रेव पार्टी के ऊपर है उसका टेलीकास्ट रोक दें, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी खुद की बहन इसमें इन्वॉल्व है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको अपनी प्राइम टाइम स्टोरी चेंज करने के लिए नहीं कहूंगी। तो तुम्हारी बहन? सर जस्ट प्लीज हियर मी आउट। सर ये सच है कि मेरी बहन उस पार्टी में थी और मैं उसे वहां से अपने घर वापस ले गई। पर यह भी सच है कि मेरी बहन की वजह से मैं इस सिचुएशन को समझ पाई हूँ और ये समझ पाई हूँ कि हमें इसे व्यूअर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। सर 10 चैनल्स इसे सनसनी की तरह दिखाएंगे कि कैसे रईस घर के बच्चे अपने पैसों का, अपनी आजादी का, अपने रुतबे का गलत फायदा उठाते हैं। पर सर हम इसकी जड़ तक जाएंगे। सर हम लोगों को बताएंगे कि कैसे इसमें आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से, सब बच्चे ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरह दिखना चाहते हैं। सर तो सबने देख लिया है कि नाबालिग बच्चों के पास अल्कोहल था, कुछ बच्चों के पास ड्रग्स था। पर सर हम ये बताएंगे कि इन बच्चों को आखिर ये लत लगती क्यों है। तब उन बच्चों के इंटरव्यूज लेंगे, टीचर्स के इंटरव्यूज लेंगे, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यूज लेंगे। सर हम उस सोच पे इल्जाम लगाएंगे जो उन बच्चों को ये सारे गलत काम करने के लिए मजबूर करती है। सर दिस विल बी अ फ्रेश आउटलुक एंड ट्रस्ट मी, पेरेंट्स ऐसी न्यूज देखना चाहेंगे क्योंकि सर इस बार हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा काम कर लिया। मैं अभी डिलन को फोन करता हूं और बोलता हूं कि अगर उसे और छुट्टी बढ़ानी तो बिल्कुल बढ़ा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। नो सर, आपने जल्दी वापस आने दीजिए। आई मीन सर मेरी ऐसी स्टोरीज को डिलन सर की गाइडेंस की बहुत जरूरत है। श्योर, डिलन को भी अपनी टीम पे प्राउड होगा। आई होप सो सर। और फिर डब्बू ने मुझे वो कंगन दिखाया जो आपने उसे दे दिए। हाँ मिसेस ठाकुर, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब हम देवजानी के हाथ में वो कंगन दिखेगा। हम बहुत खुश हैं कि डिलन और डब्बू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया। आपको पता है, जितना दिन उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था ना, हम बहुत टेंशन में था। नहीं, आप बिल्कुल सच कह रही है, पर छोड़िए ना आप उन बातों को। अंत भला तो सब भला। बस अब जल्दी से आप लोग हमारे घर आ जाइए। आप लोगों ने तो डब्बू को कंगन पहना दिए, पर हमें भी तो रोका करना है, टीका करना है ना? तो आप भाई साहब को लेकर हमारे घर आ जाइए। डिलन के पिता से हम मिले भी नहीं हैं, उस बहाने मिल भी लेंगे। क्यों? हाँ जरूर आएगा। आपके हाथ का खाना भी तो खाना है ना। बहुत तारीफ सुना है हमने डिलन से। अभी डोर पर कोई है, हम आपको बाद में फोन करते हैं मिस्टर ठाकुर। बाय। हाँ जी, ओके। ओह गॉड, ये बात तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जब डिलन और डब्बू का रिश्ता बढ़ेगा तो दोनों फैमिली को भी आपस में मिलना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा जब उन लोगों को एक्चुअली हमारे और डिलन के फादर के रिश्ते के बारे में पता चलेगा। जीते रहो। अरे तू तो क्लाइंट की मीटिंग में गई थी ना? आंटी जी मीटिंग तो बहुत बढ़िया रही, फुट्टे छक दिए इन्होंने तो। तू इन्हें भी साथ लेकर गई थी मीटिंग में? हाँ माँ, लेकिन वो लो कर लो बात, कमाल करती हो तुम भी। अरे ये बहुत बिजी आदमी है। अंजी अनंत कहते हैं कि आप बड़े बिजी होते हो, इनके टाइम की कदर करनी चाहिए तुम्हें। अरे माना कि वो मैंडी जो है वो बड़ी खतरनाक है, कहती है कि इसके नाक में दम करके रखा है, इसे परेशान करके रखा है। बार इसकी तरफ इशारे कर रही है। सॉरी बोले ना। अरे माँ, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। अच्छा बोल। मैंडी का पूरा नाम मनप्रीत ओबरॉय है, तो और वो राजवीर की बहन है।
बात है। आई एम सॉरी बेटा, बहुत कुछ बोल गई उल्टा सीधा, वेरी सॉरी। ओहो आंटी जी, कोई गल नहीं, ताकि होया मैंडी ने ना हम सबको उल्टा टांगा हुआ है घर पे। जब से उसका ब्याह फिक्स होया ना, शदैन हो गई है वो। हमें तो मतलब सांस ही लेने दिया उसने। आंटी जी, मैंडी ने ना इनके सारे डिजाइन बहुत पसंद आए और अब हम सबके लिए यही डिजाइन कर रही हैं कपड़े, मेरे लिए भी। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई, बिल्कुल मुंह मीठा करने वाली बात है। पर मैं ना मुंह नमकीन करा देती हूँ। मैंने मटर के समोसे बनाए, खाओगे? आंटी जी, क्या कोई कहने की गल है? प्लीज, मैं तो खावांगा। अभी ले आई। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो फिर आपके वाले डिजाइन पहले दिखा देती हूँ, मेजरमेंट्स भी ले लूंगी। हाँ जी ले चलो। चलिए। हाँ सर, अब मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली तो मैं ऑफिस में हमेशा वेट करती हूँ, पर वो इसलिए क्योंकि आप वहाँ होते हो। अब जब आप कल आ जाएंगे ना तो मैं देवजानी, एक्चुअली मैं कल नहीं आ रहा हूँ। क्या? हाँ, थोड़ा और वक्त लग जाएगा मुझे यहाँ पे। ओह, एक्चुअली जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज्यादा वक्त लग रहा है। एंड मैं इस समय इस हालत में उन्हें छोड़कर तो नहीं आ सकता ना। आई कैन अंडरस्टैंड सर। अभिमन्यु को अभी आपके साथ की जरूरत है, इसलिए आपको जितना वक्त उनके साथ वहाँ रहना है, आपको वहाँ रहना चाहिए। तुम रह लोगी मेरे बिना? एक्चुअली यू नो सर, ये जितने दिन मैं आपके बिना बिता रही हूँ ना, उनको मैं अपनी लाइफ में काउंट नहीं कर रही। मुझे मिस करोगी? मैं तो आपको हमेशा मिस करती हूँ सर, हर वक्त, स्पेशली ऑफिस में। I'll miss you too. Take care of yourself, okay? बाय सर। Bye. अरे टैक्सी भैया, हेली रोड। हाँ, थैंक यू। डब्बू, एक मिनट। जीजा जी प्लीज। डब्बू, एक मिनट। इस तरह से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करके मत जाओ। डब्बू, मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी मदद कर सकते। डब्बू प्लीज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? हाँ, आपने जो मेरी बहन के साथ किया और जो खिलवाड़ आपने मेरे पूरे परिवार के साथ किया, उसके बाद आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके मुझे ऐसे रोकने की? सब कुछ जानने के बावजूद आप अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहते थे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे परिवार का गुनहगार हूँ। डब्बू, मुझसे गलती हुई, मैं लालच में आ गया था, लालच में आके अंधा हो गया डब्बू। और देखो ना, उसी लालच ने मुझसे मेरे बीवी, मेरे बच्चे सब दूर कर दिए। डब्बू, क्या मुझे मेरी गलतियां सुधारने का एक मौका नहीं मिल सकता? क्या मैं पछतावा नहीं कर सकता अपनी गलतियों? क्या मैं एक नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू नहीं कर सकता? देखिए विकी जीजा जी, ये बात आपको बिन्नी दी से करनी होगी, मुझसे नहीं। बिन्नी तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आपने जो किया जीजा जी, उसके बाद आपको लगता है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे? अरे वो आप पे भरोसा कैसे कर पाएंगे? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, मैं सच में बदल गया हूं। मैं हर पल, हर दिन सोनू, बोनू को, बिन्नी को मिस करता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बिन्नी से, मैं पूरे परिवार से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। जब वो सिर्फ एक बार मैं बिन्नी से बात कर सकता हूँ। इतनी सी मदद तो तुम कर सकती हो ना मेरी? प्लीज डब्बू। मुझे लेट हो रही। डब्बू, चलिए भैया। अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, पहली बार किसी को मेजरमेंट्स दे रहे हो? नहीं जी नहीं, ऐसा दी गल नहीं है। वो क्या है ना कि पहली बार किसी लड़की के ना सॉफ्ट हाथ ना मेजरमेंट ले रहे हैं। अब जी दर्जी में और डिजाइनर में फर्क तो होता है ना? इसलिए। हाथ दिखाइए। केड़ा वाला जी? आ वाला या आ वाला? कोई सा भी। ओके जी, आ। हाथ ऊपर कीजिए।
हाँ जी आना। अब सीधे नहीं खड़े रह सकते क्या? ले सीधे तो खड़ा हूँ जी। अच्छा ये बताइए, कोई कलर प्रेफरेंस है मैंडी की तरह? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुसी ना अपनी चॉइस दा बना लो, जो भी आपको पसंद आए ना बस वही बना लो। आज तो ट्रस्ट यू जी। मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए टाइम नहीं है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। पर पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारा भी मन करता है स्कूल में पॉपुलर हूँ, बहुत सारे दोस्त हों, पर ये सब पाने के लिए हमें दूसरे लोगों के दबाव में आना पड़ता है। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं और मेरे फ्रेंड काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। मैं बाकी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें। बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच ध्रुव, तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई है। तो ये है असली रीजन उन रेव पार्टीज का, युवाओं में फैल रही नशे की लत का। स्पेशल प्रेजेंटेशन से हम सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाना चाहते, बल्कि अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। देवजानी ठाकुर, कैमरामैन अरिजीत के साथ राइट नाउ न्यूज़ के लिए। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। ये होता है समाज में फैली बीमारी को सबके सामने लाने का सही तरीका। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू दी। कल जिस तरह से सब न्यूज़ चैनल ने हमारी न्यूज़ दिखाई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। पर आज जिस तरह से आपके चैनल ने ये न्यूज़ दिखाई है, ये एक अच्छे प्रोग्राम बना के, मुझे अब विश्वास है कि कोई हमें बुरा नहीं समझेगा। डब्बू, और आज अगर तेरे डिलन सर भी यहाँ होते ना, तो उन्हें भी तेरा काम देख के बहुत खुशी होती। उस रात के बाद उन्हें देखा ही नहीं है। कितना मिस कर रही हूँ मैं उन्हें। बस अब वो जल्दी से आ जाए। ऐसे सोचने वाली बात है। आजकल के बच्चों पर कितना प्रेशर रहता है हर वक्त। पढ़ाई का प्रेशर, स्पोर्ट्स का प्रेशर। पर पेरेंट्स भी तो समय नहीं देते हैं। कितने सारे बच्चे टूटे हुए घरों से हैं। या तो पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं या फिर अलग हो गए होते हैं। तभी तो सोनू बोनू को लेकर भी बड़ी फिक्र होती है मुझे। ममता जी, सोनू बोनू के साथ हम लोग हैं ना। और बिन्नी भी हमारी बहुत हिम्मत वाली है। वो अपने सेपरेशन का असर सोनू बोनू पर नहीं होने देगी। बिन्नी, बेटा बच्चे सो गए? अच्छा ये बताओ, कुल्फी खाने कौन कौन चलेगा? मैं। चलो चलो। तुम सब लोग जाओ, मेरा तो मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बिन्नी दी, प्लीज चलो ना। अगर बिन्नी दी नहीं जाएंगी तो कोई नहीं चलेगा। डब्बू, ये क्या हो गया तुझे? एक छोटे बच्चे की तरह जिद क्यों पकड़ के बैठी है? भाई गॉड, क्या? मैंने बोल दिया ना बिन्नी दी, या तो आप चलोगे या कोई नहीं जाएगा, बस। प्लीज। अच्छा ठीक है। चलो आती हूँ पापा। हाँ। बाय बाय बाय। देखा ममता जी, हमारी बिन्नी का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। वो उसे बिखरने नहीं देंगे। अरे वो देखो, कैंडी फ्लॉस। चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाँ। वैसे एक बात बता डब्बू, हाँ आज तेरा कैंडी फ्लॉस खाने का मन कैसे किया एकदम से? ऐसे ही। अच्छा, तो आज पहले कुल्फी, उसके बाद पकोड़े और अब ये कैंडी फ्लॉस। मैं तेरे को बता रही हूँ, तो बहुत ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रही है, मोटी हो जाएगी। कल से तू मेरे साथ योगा करेगी। ओके डन, फिर मैं ये खा लूंगी। विन्नी दी, अगर मैं आपको नाराज करने वाली कोई बात कर दूं तो आप मुझे माफ कर दोगे ना?
विनिधि, एक बार उनसे मिल लो ना। वो मुझसे ऑफिस मिलने आए थे। वो बहुत रो रहे थे और बहुत बार माफी मांगी उन्होंने। अच्छा, इसलिए तू मेरे बगैर रेडी नहीं हो रही थी ना घर से बाहर निकलने के लिए? सारी बातें पहले से तैयार कर रखी ना इनसे। बाय गॉड डब्बू, ये कोई बच्चों का खेल या मामूली अनबन नहीं है। मैं जानती हूँ दी, एक बार उनसे बात कर लो प्लीज दी, मेरी खातिर। जीजू तुझसे मिलने आए थे? हाँ चलिए, देख गलती तो किसी से भी हो सकती है। कोई छोटी गलती करता है और कोई बड़ी गलती करता है, पर अल्टीमेटली रियलिटी तो यही है ना कि वो विनिधि के पति हैं और सोनू मोनू के पापा भी तो है ना। मैं आपका फोन नहीं उठा रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप मेरी बहन के जरिए मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भूल गए विक्की जी? क्या याद है आपको? ये वही बहन है जिसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी आपके भाई ने, और उस साजिश में आप भी शामिल थे। नहीं, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई, और गलतियां नहीं, एक्चुअली मैं मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। जो कुछ किया मैंने वो बहुत बड़ा गुनाह था। इन्हीं मुझे माफ कर दो, इन्हीं मुझे बस एक और मौका दे दो। अब मैं और मौके नहीं दे सकती आपको। माफी तो मुझे मांगनी है आपसे, मुझे माफ कर दो आप, क्योंकि अब मैं आपको दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। I'm so sorry विक्की जी, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकती कि आप बड़े होकर अपने पापा जैसे बने। इन्हीं मेरा यकीन करो, मैं बदल चुका हूँ। मैं ये समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा, बच्चों के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा, जो कमाऊंगा वो सब तुम्हारे हाथ। बस मेरा सवाल ये नहीं है विक्की जी कि आप मेरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं या नहीं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि आप मेरी नजरों में उठ सकते हैं या नहीं। अगर आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपका, मेरा, हमारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। कुछ ऐसा करिए जिससे आप एक ईमानदार आदमी साबित हो सके। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो मैं आपको माफ कर दूंगी और दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल भी कर लूंगी। लेकिन विक्की जी, अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं, अगर बात बच्चों की है तो बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने पापा के बगैर रहना। प्लीज, मैंने अपनी बात कह दी है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। चलती हूँ। इन्हीं मेरी बात, घर वापस चलिए, या और भी कुछ सोच रखा है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं बताया तुमने? दी वो प्रभु, दोबारा मुझे ऐसे धोखा मत देना। दीप, उन्हें अपने किए का पछतावा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जानती हूँ तूने जो कुछ भी सोचा मेरे भले के लिए सोचा होगा डब्बू, लेकिन उनका सिर्फ गिड़गिड़ाने या पछताने से कुछ नहीं होगा। ये सब काफी नहीं है डब्बू, उन्हें अपने अंदर बहुत कुछ बदलना होगा, बहुत कुछ। तब तक प्लीज मुझसे कोई इस टॉपिक पे बात ना करे तो अच्छा होगा, प्लीज। इस पैर को ऐसे बेंड कर। वेरी गुड, इसको इधर लाओ। अब इस पैर को टच करने की कोशिश कर और अपनी बॉडी को इतना जितना बेंड कर सकती है उतना कर। ओ हेलो, ऐसे नहीं होगा, कमर मुड़नी चाहिए। पूरी कमर तो मोड़ी है। अच्छा ठीक है, शांत हो जा मेरी माँ। अब देख, सीधा बैठ, आज के लिए इतना बहुत है। पालती मार, अब हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ओके। अब अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांस धीरे धीरे अंदर ले। ओके। और अब अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को अपनी सांस के साथ बाहर छोड़ दे। एक्चुअली सारी नेगेटिविटी तो सुनैना के साथ ही चली गई। गुड। और जब से डिलन सर मेरे साथ हैं तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है।
जब से दिलन से और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हुआ है ना, तब से सच में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मैं तुझे पहले बताती थी ना कि हम दोनों कितनी लड़ाई करते थे, और दिलन से भी कम नहीं थे, मैं खड़ूस और सड़ू थे। पर अब वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। यू नो, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। जैसा फेरी टेल रोमांस मैंने इमेजिन किया था, मुझे बिल्कुल वैसे ही मिला है। एंड दिलन सर इज माय प्रिंस चार्मिंग। और तुझे पता है, चंडी स्टॉप मेडिटेटिंग। चंडी देख, फिर मुझे